हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। चलो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया यूज़ जिसे हम बोलते हैं हैज़ हैव बीन प्लस एक्शन आईएनजी। अब इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, चलो जानते हैं। ओके, जब भी कोई भी काम पास्ट से अब तक चल रहा है प्लस इसमें टाइम भी इंडिकेट किया जाता है, उस जगह पे हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव बीन प्लस एक्शन आईएनजी। मीन्स द वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी काम 1 घंटे पहले पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए हम यूज़ करेंगे हैज़ हैव बीन प्लस एक्शन आईएनजी। मतलब इसके लिए हमें इज़एमआर एक्शन आईएनजी यूज़ नहीं करना, बिकॉज इट हैज़ बीन शोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क। दैट्स वाई विल यूज़ हैज़ हैव बीन प्लस एक्शन आईएनजी। देखने में अगर थोड़ा सा हम गौर से अगर ना देखें, कोई भी काम अब तक चल रहा है, मीन्स अगर हम इस पे गौर करें तो इट सीम्स लाइक वी हैव बीन यूजिंग द यूज़ ऑफ इज़एमआर प्लस एक्शन आईएनजी, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, इट इज़ हैविंग the time as well, and time is showing that something started in past and still continuing. Okay, that's why we use it. Okay, अच्छा, जब भी हम अपने बारे में बताएंगे, हम I have been प्लस एक्शन ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम को इंडिकेट करेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स देने के लिए I haven't been प्लस एक्शन ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अच्छा, दूसरे के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ही शी हैज़ बीन प्लस एक्शन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। नेगेटिव रिस्पॉन्स देने के लिए ही शी हैज़ेंट बीन प्लस एक्शन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अच्छा, सामने वाले से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे हैव यू बीन प्लस एक्शन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करेंगे तो हैज़ ही शी बीन प्लस एक्शन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब बोलते सर मैं ना सुबह से पढ़ रहा हूँ। अब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कैसे बोलोगे? आई हैव बीन, स्टडी में एनजी लगाओगे, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैवंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ंट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, और हैज़ ही या शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इसमें सिंस और फॉर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के लिए यूज़ करते हैं। देखते हैं किस तरह से यूज़ करते हैं। याद रखो, जब भी हम फॉर का यूज़ करेंगे अनसर्टेन टाइम के लिए, अनसर्टेन मीन्स द टाइम विच इज़ नॉट सर्टेन, मीन्स आपको द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम विल हैव टू चूज़। लाइक फर्स्ट वन, आपको सेकेंड से स्टार्ट करना है। सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, और लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूज़ करना है फॉर। क्या यूज़ करना है? फॉर। अच्छा, सर्टेन टाइम के लिए आपको क्या यूज़ करना है? ऑब्वियसली सिंस। फॉर ओ क्लॉक, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, these are the exact and certain time, that's why. Okay, for morning, evening, today, yesterday, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें यूज़ करना है since, because they are also showing certainty. Okay, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं शाम से पढ़ रहा हूँ, मैं आज सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो I have been studying since morning, evening और since today. Okay, या फिर before the months of year, यानी कि साल के महीनों के नाम के पहले, जैसे मार्च, जनवरी एक्सेट्रा। या फिर बिफोर द डेज ऑफ वीक, सप्ताह के दिनों के पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एक्सेट्रा। या फिर डेट्स के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे सिंस 1990, 2001, 2015। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे। जैसे आप बोलते हो मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हाउ वुड यू से? आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। अब सुबह के लिए एक सर्टेन टाइम है, तो मॉर्निंग यूज़ करेंगे। मॉर्निंग से पहले हम टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस
मॉर्निंग। वह 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है। अब अनसर्टेन टाइम में 2 दिन, ठीक है, कैसे बोलोगे? ही हैज़ बीन इर्किंग मी, इर्क मीन्स परेशान करना, ही हैज़ बीन इर्किंग मी फॉर 2 days। ओके, क्या तुम 1980 से यहाँ काम कर रहे हो? इट इज़ dates, have you been working here since 1980? या फिर नीतू 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। तो नीतू hasn't been coming to school for 1 month। आपको इस तरह से नहीं देखना कोई काम चल रहा है तो आप इज एम आर यूज़ कर दो, आपको टाइम जरूर देखना है कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अब तक चल रहा है। यानी कि नीतू 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही है, यानी कि 1 महीना हो चुका है, यानी पास्ट में स्टॉप की थी और अब तक नहीं आ रही है। अच्छा, कुछ नोटेबल थिंग्स भी हैं, जैसे आपको देखना है कि कुछ सेंटेंस देखने में पूरा इज एम आर एक्शन आई एन जी का यूज़ लगता है और आप शायद उन्हें कन्वर्ट भी करते होगे इज एम आर एक्शन आई एन जी में, बट दोज आर रॉन्ग। अब आपको क्या करना है, आपको देख रहे हो, जैसे पहला एग्जांपल है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अब दिल्ली में रह रहा हूँ, देखने में सेंटेंस आपको इज एम आर एक्शन आई एन जी लग रहा है, लेकिन काम पास्ट में कंटिन्यू हुआ था और अब तक चल रहा है। वेदर द टाइम इज़ नॉट शोड और शोन मीन्स बट यू हैव टू यूज़ हैज़ हैव बीन। आप कैसे बोलोगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मत आई एम लिविंग इन दिल्ली, दैट्स रॉन्ग, दैट्स व्हाट यू डोंट हैव टू यूज़। You just have to say I have been living in Delhi. That's what the exact grammar teaches us. Okay? तो ध्यान रखना है अब से, वह इस कंपनी में काम कर रहा है, वह इस कंपनी में काम कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, कैसे बोलेंगे आप? He has been working in this company, यानी कि सिर्फ आज नहीं कर रहा है, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और काम अब तक कर रहा है। इसीलिए जैसे आदित्य राठौर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है, आदित्य राठौर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, मतलब काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और काम अब तक चल रहा है। तो इसीलिए कैसे बोलोगे? आदित्य हैज़ बीन स्टडिंग एट राठौर इंस्टीट्यूट। ये नहीं बोलना कि आदित्य इज स्टडिंग एट राठौर इंस्टीट्यूट, बिकॉज दिस इज नॉट द current activity, it's been running since past to right yet, okay, so that's why you use has have action third। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। आप अगर फुल वीडियो वॉच करेंगे, बिलीव मी यू विल लर्न इंग्लिश एंड वेरी इजीली, ओके। और साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिए ताकि आपको इसको एक रिदम में लेके आ सको। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश एट राठौर इंस्टीट्यूट, आपका रिप्लाई कैसे होगा? यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश एट राठौर इंस्टीट्यूट। अगर आप नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हो, नो आई हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश एट राठौर इंस्टीट्यूट, ओके। फॉर ऐसे ही क्वेश्चन, वह पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम राठौर इंस्टीट्यूट, ओके, यस ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम राठौर इंस्टीट्यूट। क्या वह पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम राठौर इंस्टीट्यूट। तो इसलिए जब भी हम पास्ट से कोई भी काम अब तक कंटिन्यू चल रहा है, हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ हैव बीन प्लस एक्शन आई एन जी। उम्मीद करता हूँ अब आप गलती नहीं करोगे, अगर इस तरह के सेंटेंसेस बनाओगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। सो प्लीज़ अगर पसंद आई हो, एक बार फिर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो पूरी की पूरी वॉच कीजिएगा। थैंक यू।